बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस बुक की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 पे हम बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में इंटेग्रिटी क्या है, ये प्रीवियस आप मेरे लेक्चर से जाके देख सकते हैं। इंटेग्रिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं, सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है व्हाट इज़ मीट बाय नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। So what is normalization? The process of producing a simpler and more reliable database structure is called normalization. It is used to create a suitable set of relation for storing data. This process work through different stages. ये हर स्टेज को हम कहेंगे ये नॉर्मल फॉर्म है। इस डायग्राम को समझें जी। सबसे पहले जब भी हमने टेबल में डाटा रखवा दिया, जिस तरह से भी रखवाया है रिलेशन में, तो हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है जिसपे अगर हम ये डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करेंगे तो हमें इनके रिजल्ट में जो है वो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो अचीव होंगे। बेसिकली उन्हें हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे बात करनी है कि हमारे पास इनपुट क्या आती है, एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन, हम उस पर रिमूव रिपीटिंग ग्रुप का एक्शन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो आ जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी रिपीटिंग ग्रुप्स जो हैं वो क्या है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या है। 1NF से आपने लिखना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। A relation is in first normal form if every intersection of row and column contain atomic value. It means that relation does not contain any repeating group. अब आप सोचेंगे रिपीटिंग ग्रुप क्या है, तो ये है जी आपके पास रिपीटिंग ग्रुप। देखें ये जो एक सेल है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ये जो एक सेल है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, यानी एक रो, लेकिन एक रो में एक से ज़्यादा डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। तो रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टप्पल। एक रो के अंदर, एक टप्पल, एक रिकॉर्ड के अंदर अगर डाटा आइटम एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो रिपीटिंग ग्रुप है। तो इसे रिमूव करने के दो तरीके हैं। अगर हम रिपीटिंग ग्रुप रिमूव कर देते हैं तो हमारा रिलेशन जो है, हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर चला जाता है। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल सा मॉडल नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल चीज़ नहीं है। बेसिकली ये एक टूल है जिसकी मदद से हम जो है वो बेटर टेबल्स प्रोड्यूस करते हैं जो एरर फ्री होते हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्लियर। और जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाते हैं। पहला मेथड है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने का। रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड दैट कंटेन रिपीटिंग डाटा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हर रिपीटिंग डाटा को हमने स्प्लिट कर दिया और अलग रो में रखवा दिया। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आया कि ये देखिए मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट नंबर 10 और 10। अब जिसके नीचे जिस भी हमें पता है कॉलम के नाम के नीचे लाइन लगी होती है, इसका मतलब है वो प्राइमरी की है। क्लियर। यहाँ पे तो प्राइमरी की वैल्यूज़ यूनिक है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यू रिपीट हो रही हैं। तो रिपीटिंग ग्रुप वाला इशू तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन एक न्यू इशू आ गया कि प्राइमरी की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। इस इशू को सॉल्व हम करते हैं जी मेथड नंबर 2 से, जिसमें रिपीटिंग ग्रुप से रिमूव करते हैं बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट रिलेशन। हम सेपरेट टेबल्स बना देते हैं रिपीटिंग ग्रुप्स के लिए। रिपीटिंग डाटा को जो है वो हम न्यू टेबल में स्टोर कराते हैं। देखते हैं जी कैसे करवाएंगे। कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है जी, ये 10 और 10 वाला। क्लियर। इसे हम अलग टेबल में रख देंगे। देखिए हमने एक डिपार्टमेंट का टेबल बना लिया जिसमें डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, जो 10 रिपीट हो रहा था वो अभी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। और हमने एक और टेबल बनाया एम्प्लॉय का, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, एम्प्लॉय का नेम है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या है, फॉरेन की। क्लियर है। ये इस टेबल की अपनी प्राइमरी की है और ये बेसिकली यहाँ पे फॉरेन की है। ये पेरेंट टेबल है जहाँ पे ये प्राइमरी की के तौर पे पड़ी है और यहाँ पे ये आके फॉरेन की के तौर पे जो है वो काम कर रही है। रिपीटिंग ग्रुप मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रिलेशन। इट कैन स्टोर इन अ सेपरेट रिलेशन। और उसके बाद हमें दो जो टेबल्स बनाए हैं उनमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, और हमें पता है रिलेशनशिप हम फॉरेन की मदद से बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, नॉर्मलाइजेशन समझ आ गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।